नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि शक्ति कब, कैसे और क्यों आपके कान में सब कुछ बता कर जाती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो ये वीडियो चलती है और किसी ऐसे इंसान के पास पहुंचती है जिसको इस वीडियो की वाक़ई में नीड है। वैसे तो आप सभी लोगों को नीड है, लेकिन और लोगों का भी भला हो और वो जाने कि इस वीडियो के पीछे क्या है मेरा मकसद बनाने का। सबसे पहले हम जानेंगे शक्ति। शक्ति देखिए अदृश्य रूप में ज़्यादातर होती है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है और शक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। जिस तरीके से शक्ति वही चीज़ है, जैसे आप क्या करंट को पकड़ सकते हैं? करंट को नहीं पकड़ सकते हैं। पकड़ने जाएँगे तो आप जल जाएँगे। आप नंगे हाथों से तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। करंट को पकड़ने के लिए आपको एक तार की ज़रूरत होगी, एक स्विच की ज़रूरत होगी, तो ही करंट आएगा, प्रकाश होगा। तो ये जो करंट है, इसको लाने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इस शक्ति को बाँधने के लिए, लाने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए होगा, वो गुरु है। और स्विच लगाते हैं जो, वो है मंत्र, ठीक है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति देखिए कोई भी हो सकती है। शक्ति नेगेटिव हो सकती है, शक्ति पॉजिटिव हो सकती है, शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। किस रूप की शक्ति आप चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपकी व्यक्तिगत अपनी खुद की इच्छा है, जिसके चाहे आप मंत्र कर सकते हैं, किसी भी मार्ग में जा सकते हैं, जैसे वाम मार्गी, जैसे दक्षिण मार्गी। शक्ति कब आपके कान में सब कुछ बता के जाती है? बिल्कुल बता के जाएगी जब आप उस योग्य हो जाएँगे, उस मंत्र को आप सिद्ध कर लेंगे। क्यों बता के जाती है? क्योंकि वो उस मंत्र के अधीन होती है। अब कैसे बताएगी, ये है इस वीडियो का सार। देखिए आजकल बहुत से लोग शक्तियों से अपना काम कराते हैं। कई लोगों को देखा गया है ऐसे ऊपर हाथ कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं अच्छा, अच्छा ऐसा करा। ये क्या है? ये शक्ति है। कौन-सी है आपको नहीं पता। एक निम्न तरीके की शक्ति होती है, जिसे हम कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के वाम मार्गी तरीका है, जिससे वो सिद्ध हो जाती है। पर नेगेटिव शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो कुछ ना कुछ आदान-प्रदान ज़रूर लेंगे। अगर आपको वो कुछ दे रहे हैं, तो आपसे भी लेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी आत्मा का मोल-भाव हो सकता है, आपके घर में किसी रिलेटिव्स का मोल-भाव हो सकता है, खून की डिमांड हो सकती है, आपके शरीर का सौदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या शक्ति माँगेगी किसी को नहीं पता है, लेकिन आदान-प्रदान होता है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का एक उसूल है, आप मुझे दो, मैं तुम्हें दूँगा, खत्म बात। यहाँ पर कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, कभी भी वो नकारात्मक शक्तियाँ पलटकर आपको भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान चाहता है, तो वो कर्ण पिशाचिनी को साध सकता है। अब होगा क्या कि कर्ण पिशाचिनी की उसने पूजा करी, साधना करी, तांत्रिक तरीके से, कभी इसका पंख, कभी उसका, उसकी विष्ठा, उसके नाखून, सब सारी चीज़ें लाई जो-जो लगता है और वो सिद्ध हो गई। अब आपको जो चीज़ चाहिए है, वो तो मिलेगा। जैसे सपोज़ दैट आपने कहा धन चाहिए, धन तो आपको मिलेगा, लेकिन वो धन आ कहाँ से रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा। वो धन आपको दिखाई नहीं देगा। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार चल उठेगा, व्यापार कहाँ से चल उठ रहा है, वो नहीं पता है। लेकिन अगर हो सकता है कि वो शक्ति ने कभी भी अपना हाथ हटाया या आपसे रुष्ट हुई, तो वो सारा जो आपकी कमाई है वो गर्त में चली जाएगी। तो शक्ति आपके कान में बताकर जाती है, मैंने बताया जो इस वीडियो का टाइटल है, बिल्कुल जाती है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण मतलब कान, पिशाचिनी मतलब कान का ऐसा पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत जो भी समझ लीजिए आप। वो आपके कान बताएगा, आप जो कुछ पूछोगे कान बता देगा। अदृश्य रूप में रहता है। कर्ण पिशाचिनी हमेशा आपके साथ अदृश्य रूप में रहती है, ठीक है? इस आयाम पर
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं जानना चाहिए और हमें पता भी नहीं है। नागलोक है, फिर उसके ऊपर आपका धरती लोक है, धरती लोक के ऊपर फिर से एक लोक है ना? जो भूतों का होता है, उसके ऊपर फिर आपके अप्सराओं का होता है, फिर गंधर्व का होता है, फिर कुबेर जी जो वगैरह रहते हैं, फिर उसके ऊपर देवता रहते हैं, फिर उसके ऊपर भगवान रहते हैं। भगवान का आयाम बहुत ऊपर है, तो लेकिन पास में जो सबसे आयाम है वो भूत-प्रेतों का ही है। तो निम्न शक्तियाँ जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो कान में तो इसी तरीके से बता के जाती हैं जैसे मैंने इस वीडियो में कहा है। लेकिन क्या आपको सिद्ध करना चाहिए ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, तंत्र साधना हमेशा खराब होती है और खास करके निम्न शक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर तंत्र में आप उच्च शक्तियों की, उग्र शक्तियों की साधना करते हैं किसी गुरु के उसमें तो बहुत कुछ आपको दिला के भी जाती है। जैसे माँ तारा, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ छिन्नमस्ता, है ना? माँ कामाख्या भी होती हैं, हनुमान जी हैं, पंचमुखी भैरव जी हैं, इनकी साधना आपको दिलाती हुई। लेकिन अगर आपने फैसला किया है कि आपके कान में कोई शक्ति करे, तो कान की शक्ति वही होती है कर्णपिशाचिनी। तो इसमें बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए कि ये क्या चीज़ थी। तो ये इसी वीडियो का आज का जो टाइटल है वो यही था कि शक्ति आपके कान में कब बता के जाती है, तो मैंने आपको बता दिया, कैसे बता के जाती है ये बता दिया और कौन-सी शक्ति बताती है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय महाकाल।